सारे समाज के समक्ष ये रहस्य प्रकट कर दूं, किंतु अब मन में और भी उत्तम विचार आया है। कैसा विचार? ऐसा विचार जिससे राम के धर्म के साथ साथ राम का अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। उन बालकों के साथ मिथिला की एक स्त्री भी है। उसके माध्यम से मैं राम के पुत्रों को राम का विरोधी बना दूंगा। शीघ्र ये संसार पिता पुत्रों के बीच में युद्ध होते हुए देखेगा। राम के हाथों लव कुश का वध होते हुए देखेगा। ऐसे क्यों देख रहे हो भैया? देख नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ पेट है कि कुआं। एक पंगत में आधी नगरी का भोजन खा चुके हो तुम, और ये साथ में पोटली भी बांध कर लिया है तुम। आपके लिए भी तो बांधा है भैया। और वैसे भी पूरा दिन गायन किया है और कल भी करेंगे, और ऊपर से प्रभु श्री राम से भेंट भी नहीं हो पा रही है, और ज्ञान करने से मुंह के साथ पेट भी सूखता है। कुश, अरे कुश, रूठ क्यों गए? लाभ, अरे कुश, पुत्री, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। तनिक भोजन मिलेगा? अरे कुश, हम तो केवल उपहास कर रहे थे। अब प्रभु से ना मिलने का क्रोध तुम हम पर क्यों निकाल रहे हो? कुश, कुश, रुको ना, इतना खाने के बाद और चला नहीं जाता। सभी ऋषिगण यहीं पर हैं। वो दोनों ऋषि कुमार भी यहीं कहीं होंगे। अरे वो रहे, देखो। मेरे पास तो केवल यही है, यज्ञ का भोजन। अवध की अन्नपूर्णा वन में भटक रही है और अवध में भोज चल रहा है। दुर्भाग्य, सीता को त्याग कर भी राम के गुणगान गाए जा रहे हैं। सीता का त्याग करके भी राम महान हो गया। अश्वमेध यज्ञ की अग्नि जल रही है, किंतु किसी के हृदय में सीता के लिए विषाद की चिंगारी तक नहीं भड़की। पर मेरा मन जल रहा है। मेरे लिए ये भोग अपवित्र है, विष है। और गांव पर नमक तो तब छिड़क रहा है जब वो ऋषि कुमार राम के गुणगान गा रहे हैं। कुश रुको, कुश, कुश। ऋषि कुमारों,
ये अकस्मात वो क्यों गए? ऋषि कुमार, कुछ भेंट लाए हम आपके लिए, दही मक्खन और लड्डू। क्या? लड्डू? रहने दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमने पेट भर कर खाया है। धन्यवाद। कुश, माता ने कहा था कि जिस भेंट को सच्चे मन से दिया गया हो उसे मना नहीं करती। लाइए, इन्हें आप यहाँ रख दीजिए। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लाइए लाइए। दुख तो मुझे भी बहुत होता है। तो रोकती क्यों नहीं हूं उन्हें? तुम तो मिथिला से हो, जानती हो राम ने सीता के साथ क्या अन्याय किया है। तुम्हारा कर्तव्य है उन ऋषि कुमारों को राजकुमारी सीता के साथ हुए अन्याय का भेद बताना। संसार को हानि दुष्टों का कोलाहल नहीं, सज्जनों का मौन पहुंचाता है। क्यों नहीं खोल देती अपने मन का भेद और सत्य का पिटारा उन ऋषि कुमारों के सामने? आप दोनों ने न केवल हमारे महाराजा और महारानी के जीवन की प्रशंसा का गुणगान गाया है, बल्कि हमें भी उनके जीवन के महत्व को भी समझाया है। आपकी राम कथा का गान सुनकर आभास हुआ महारानी सीता के अब अपराधी हैं हम। उन पर संदेह कर बहुत बड़ा पाप किया हमने। धन्य है आप ऋषि कुमार। अपराध, संदेह, अन्याय अर्थात आप दोनों ने आज अपने गायन से अयोध्या के व्यक्ति व्यक्ति के भीतर पुनः श्री राम की मर्यादा धर्म का प्रसार किया। आप दोनों को धन्यवाद ऋषि कुमार। अरे तुम तो सच में टूट पड़े। भैया, पावन अयोध्या की पावन भूमि का पावन प्रसाद कैसे छोड़ूंगा? ये भी उचित है। वैसे वो प्रजाजन क्या कह रहे थे? मैं बताती हूँ। क्या? अब तो अयोध्या की प्रजा भी मान गई कि श्री राम ने हमारी मिथिला की राजकुमारी के साथ अन्याय किया है। कैसा अन्याय? क्या कह रही हैं आप? हाँ, सुना तो मैंने भी था कि श्री राम ने माता सीता को त्याग दिया है। नहीं नहीं, ये असंभव है। यदि ये अश्वमेध यज्ञ हो रहा है तो माता सीता भी उनके साथ होंगी, और यदि माता सीता उनके साथ नहीं है तो ये अश्वमेध यज्ञ कैसे हो रहा है? इन सब बातों का उठता है। कल जब श्री राम से भेंट होगी तब मिल जाएगा ना? नहीं नहीं, मैं कल की प्रतीक्षा नहीं करूंगा और इसे क्षण सिद्ध कर दूंगा कि हमारे आराध्य श्री राम ऐसा अन्याय नहीं कर सकते, और माता सीता भी उनके साथ अयोध्या में है। एक बार माता सीता से मिलने सब सिद्ध हो जाएगा। परंतु माता ने गरिमा में रहने के लिए कहा था। ठीक है, यदि आपको प्रमाण नहीं चाहिए तो चलते हैं। वो प्रभु श्री राम का महल लगता है। चलो
कहाँ कोई है, देखते हैं। इतनी तीव्र वायु, लगता है चक्रवात आने वाला है। बजरंग बली। हनुमान जी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। एक राम भक्त ने दूसरे राम भक्त को पकड़ लिया, ये भी हमें चोर समझने लगेंगे। देखो हनुमान जी ने पकड़ लिया उन्हें, चलो। नीचे से चीख कर बात करनी पड़ती है ना, और चीख कर बात करना सभ्यता नहीं, इसलिए ऊपर आ गया। विराट रूप धरकर हमें भयभीत करना चाहते हैं। ये मत सोचिए कि आपका दास सफल हुआ, हमने तो पहले ही आपको आते हुए देख लिया था। मुझे भी अपने तनिक निकट ले लीजिए हनुमान जी। महाबली हनुमान जी, हमारा साहस भले ही आपको दो सांस लगे, किंतु हम श्री राम और माता सीता के दर्शन करना चाहते हैं। किंतु हमने ये दीवार युद्ध के विचार से नहीं लांघी है। जिनके मुख पर प्रभु श्री राम और माता सीता का नाम हो, उन्हें पराजय छू भी नहीं सकती। और मुझे पूरा विश्वास है, सिया राम का गुणगान करने वाले ऋषि कुमार उनसे युद्ध करने तो नहीं आए होंगे। फिर क्यों आकार बड़ा रखा है आपने? ताकि वे अयोध्या की सुरक्षा का दायित्व उठा सके, हर और दृष्टि रख सके। अच्छा, वैसे आप दोनों के गायन और स्वर का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं मैं। सत्य कहूं तो अभी संध्या में आप दोनों बाल ऋषियों के दर्शन करने के लिए मैं बस आने ही वाला था, किंतु रात्रि के समय आप दोनों यहां क्यों आए? आप दोनों को संकट है या फिर शंका? भक्ति है हनुमान जी। माता सीता और श्री राम के दर्शन करने यहाँ आए हैं। मिथिला की कन्या जिसका विवाह हमने करवाया, वो कह रही थी कि महाराज राम ने अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया है। बस इसलिए हम चले आए, श्री राम और माता सीता से मिलकर ये सिद्ध करने, न्याय की मूर्ति श्री राम अन्याय कर ही नहीं सकते। तुम दोनों जिनकी पूजा करते हो, उनकी ही निद्रा में विघ्न करोगे? बात तो उचित है। मैं भोर होते ही आप दोनों को प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए राजभवन ले चलूंगा। जैसा आप कहें हनुमान जी। आइए। आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अद्भुत बुद्धि के साथ बल और साहस भी है आप दोनों में। धन्यवाद, कल भोर अवश्य ही भेंट होंगी। प्रणाम। हमें श्री राम और माता सीता से मिलना है। स्मरण रहे, हम आपके मित्र हैं,
हमारे बाण नहीं। वन देवी, जी गुरु माँ। इसे पी लीजिए। ये क्या है गुरु माँ? काढ़ा। इसमें घुली जड़ी बूटी और औषधि आपके मन को शांत करेगी। आपकी चिंता को समझती हूँ, किंतु भय दुर्भाग्य लाता है। इसे पी के निश्चिंत सो जाइए। धन्यवाद गुरु माँ। विश्राम कर। आप मेरी चिंता तो समझती हैं, किंतु उसके पीछे का कारण नहीं। बस मेरा लवकुश अपने आराध्या से मिल ले और उनकी भक्ति पर कोई आँच ना आने पाए। उनके मुख पर दिव्यता के दर्शन किए हैं मैंने, और उस दिव्यता ने मेरा मन मोह लिया। कोई साधारण ऋषि कुमार नहीं है, बल्कि साधु और शासक का अनूठा संगम है। उन दो ऋषि कुमारों ने जो नगर में आपके और माता सीता के गुण गा रहे थे। प्रभु, मुझे लगा जैसे साक्षात माता सरस्वती गा रही थी और अयोध्या झूम रही थी। यदि सबकी इच्छा हो तो कल उन्हें राजमहल ले आओ, हम सब साथ मिलकर उन्हें सुनेंगे। अरे उठकर व्यायाम भी करने लग गए कुछ। अरे पहले तो उस तुनीर को लेकर बैठे रहते थे, अब इस वीणा को अधिक साफ करने से कहीं टूट ना जाए। कितनी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। श्री राम और माता सीता से मिलने जा रहे हैं। महाराज राम और माता सीता से मिलने जा रहे हैं। वीणा क्या, मुख भी ऐसे ही चमकाऊंगा, घिस घिस कर पतला हो जाएगा। हाँ, उचित तो कह रहे हो। कुश, ये महारानी सीता है। माता सुनकर कहीं क्रोधित ना हो जाए। लव और कुश, तुम जानते हो वो दोनों कौन हैं? वो वन देवी के पुत्र। और ये वन देवी कौन है? लव कुश की माता। केवल लव कुश की माता नहीं, मूर्ख बालक, श्री राम की अर्धांगिनी, अयोध्या की महारानी है वो, सीता है वो, सीता। इसलिए तो मुख स्वच्छ कर रहा हूँ भैया। मैंने सुना है स्त्रियों को कभी सुंदर बालकों पर क्रोध नहीं आता। ठीक है, लेकिन माता सीता कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो मेरे मन से पूछिए भैया, जो हमेशा कहता है कि माता सीता सुंदर, सहज और प्रेम पूर्ण होंगी। सब उन्हें माता कहकर बुलाते होंगे। लवकुश वो ऋषि कुमारों, हनुमान जी।
वन देवी ही सीता है। जब लव कुश को पता चलेगा कि माता सीता यहाँ नहीं है, तब क्या होगा? क्या मैं उन दोनों को सत्य बता दूं? चलिए। पर गरिमा और मर्यादा में रहना, कुछ भी मत कहना। और हाँ, चाहते ही प्रभु पर अपने प्रश्नों के बाण में छोड़ देना। कदापि नहीं। क्या हुआ? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। वही तो। सुनो, विचार ही मत करो, उसकी ध्वनि होगी। विचार करना कैसे बंद करूं? धीमे स्वर में विचार करो। विचार की नहीं, आचरण की बात है। आप गा नहीं रहे, क्षमा कीजिए, किंतु मेरे से प्रतीक्षा हो नहीं रही। आप यहीं से गान आरंभ कीजिए ना। कुश, श्री राम के सबसे बड़े भक्तों में से एक हनुमान जी के आग्रह को हम कैसे टाल सकते हैं? क्या कहा? सबसे बड़े भक्तों में से एक? मुझे तो लगा मैं अपने प्रभु श्री राम का सबसे बड़ा भक्त हूँ। अरे भोले यार हनुमान जी, श्री राम की भक्ति के पंक्तियों में तो हम भी खड़े हैं। वैसे तो स्वयं को श्री राम के सबसे बड़े भक्त मानते हैं, किंतु लव भैया का हृदय बहुत बड़ा है। आपको भी अपनी श्रेणी में खड़ा कर लिया है इन्होंने। धर्म और ज्ञान तो अद्भुत थे ही, आप तो वाक शास्त्र में भी श्रेष्ठ निकले। चलिए, हम सभी भक्त अपने भगवान के समक्ष उनके गुणगान गाते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया अब तक हमने सुनाया कि कैसे हुआ माता सीता का हरण। अब जानिए भटकते भक्तों, कहाँ पड़े श्री राम लखन के चरण। कल पे विरह में ऋषि मुख आए, भेटे पवन सुत हनुमत पाए। सुग्रीव संग फिर हाथ मिलाए, लाली मर्जा वचन निभाए। सिया खोजन चले वानर एक मत, मुद्रिका ले बोले राम से हनुमत। जो न मिला सिया माँ का प्रमाण, लौटेगा ना जीवित हनुमान। राम हनुमान का प्रेम महान। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। दक्खन सागर तट पर आए, भाई जटायु संपादि पाए। सागर पार है स्वर्ण की लंका, जहाँ बजता रावण का डंका। बंदी वहीं पे है माँ सीता, पाओगे
सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया हनुमत संग सब भय निराशा वृक्ष जामवंत साधे आसा हनुमन शक्ति तुम में अपरा बाल काल रवि भक्षे सारा याद करो तुम बल रत्ना कर पल भर में लांघोगे सागर हनुमत फिर बन गए बलधाम भरी छलांग ले श्री राम का नाम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम कौशल नरेश अयोध्यापति सियावर रामचंद्र की 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 श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम श्री राम 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 श्री राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी जानकी नेवर माला डारी भूपे मिले श्री और चक्रधारी एक हो गए फिर सिया और राम दो है शरीर एक है प्राण राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया का है ये गुणगान राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया का है लक्ष्य महान राम सिया श्री राम श्री राम
रुक क्यों गए? गाते रहो पुत्रों। राम और सिया का साथ देखकर इंद्र तथा शची को भी लज्जा आती है। स्वयं ब्रह्मा तथा सरस्वती भी उनसे प्रेरणा पाती है, जिनसे स्वयं शिव और पार्वती भी सीखे दाम्पत्य का पाठ। ऐसे राम सिया को हमारा कोटि कोटि नमन, जोड़े दोनों हाथ। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। अब तक हमने सुनाया कि कैसे हनुमान जी ने लंका को भस्म किया, तोड़ा दशरथन का अभिमान, दिया श्री राम का शक्ति प्रमाण। लौट लंका प्रभु आस बधाई, बोले राम करो लंक चढ़ाई। सागर भी था बाधा पारा, कैसे जाए इसको पारा। नल नील किए युक्ति भारी, पत्थर राम नाम लिख डारी। जिसके साथ हो राम का नाम, पत्थर भी वो तरते हर धाम। सेतु बना हुए पार श्री राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। युद्ध हुआ फिर बड़ा ही प्रचंडा, राम किए रावण सिर खंडा। अंबर में सब देव पधारे, शौर्य राम का देख सराहे। पर पराक्रमी ना कम था दशानन, उत्तर में दिखलाया पराक्रम। कटते जाए शीश अनंता, पर रावण जाए रावंता। पहुँचे कैसे युद्ध परिणाम, विचलित अब हो बैठे राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया विकट समस्या पग थी पसारे, रावण कैसे जाए संहारे। तब आए कर जोड़े विभीषण, रावण नाभि अमृत बंधन। नाभि लक्ष्य जो जाए साधा, गिरे दशानन कटेगी बाधा। राम किए ब्रह्मास्त्र का संधान, गिरा रावण बोला जय श्री राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया
जनता थी बलिहारी, रात अमावस बन बैठी दिवाली, राम सिया की प्रीत निराली। अवध मुकुट धारी श्री राम, माता सिया का संग महान। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। तुम्हारा ये अद्भुत स्वर, सुंदर बोल सुनकर मेरा हृदय नाच उठा है। असाधारण है आप दोनों की कला। अपनी ही कथा सुनकर मैं अभिमान के स्थान पर शांति अनुभव कर रहा हूं। किंतु राम कथा का इतना सुंदर व्याख्यान करने वाले आप दोनों हैं कौन? अपना परिचय दीजिए बालकों। अपना परिचय दीजिए मुझे। जब हम राजा राम से मिलेंगे ना तो उन्हें अवश्य बताएंगे कि हम हनुमान जी की भांति हम उनके सबसे बड़े भक्त हैं। प्रभु, ये आपके सबसे बड़े भक्त हैं। अच्छा, यदि मेरे हनुमान को लगता है कि आप दोनों मेरे सबसे बड़े भक्त हैं, तब तो संशय करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये भेंट मेरे दो सबसे बड़े भक्तों के लिए। अपशगुन,